तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, हेल्प एग्जाम पॉइंट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अभी हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि यदि आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ईमानदारी पूर्वक देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से नहीं आएंगे। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं उन सबको कंप्लीट डिटेल में एकदम बताया गया है, और जो बार बार रिपीट करते हैं प्रश्न उसके बारे में एक एक करके मैं आप सबको बताऊंगा। अभी हम लोग 200 प्लस प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जितने भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे आप लोग, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका भारत में जो सबसे बड़ा स्थल वो राखीगढ़ है। लेकिन अगर भारत को छोड़ दिया जाए, बाकी मिलाकर सबसे बड़ा स्थल पूछता है तो वो हो जाता है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला देखते हैं हम लोग। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत कहती है कि मूलभूत नैतिक विधान था। रीत एक नैतिक मूलभूत विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य है। धर्म जो है व्यक्ति का दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत जो है रीति रिवाज वो मूलभूत नैतिक विधान था, यानी नियम था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित आश्रमों को कर्मानुसार रखिए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनाप्रस्थ, संन्यास। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आईएएस का प्रीलिम्स में पूछा था और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आश्रमों को बताना है कि क्रमानुसार रखना है, सजाना है। जैसे ब्रह्मचार्य है, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में या फिर वेद में, यजुर्वेद? कौन से वेद में? वेद में, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है उसका मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे अधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गायत्री। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का होगा चौथा। ऋग्वेद जो है इस स्रोत एवं प्रार्थनाएं इसमें कुट भाषा में दी गई है। बी का होगा दूसरा। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांडों का है। सामवेद का हो जाएगा सी का पहला, संगीत में स्रोत है। सामवेद में संगीत का संकलन ज्यादा है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण एवं जादू टोना के बारे में विवरण दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म मुख्यतः क्या था? उनका धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। यानी कि पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है किसमें मिलता है?
इसका हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद के लोग बलि में जोर देते थे, पूजा पाठ के समय बलि दिया करते थे। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? ऋग्वैदिक धर्म एक बहुदेववादी धर्म था। आगे चलते हम लोग। मैत्री संहिता का संबंध है, मैत्री संहिता का संबंध किससे है? मैत्री संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है। सूरा की आहुति का संबंध है, सूरा की आहुति का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा डी, सौत्रामणि से। ठीक है, सूरा की आहुति का संबंध किससे है? सौत्रामणि से है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जिसको वंश मंडल के रूप में जाना जाता है? इसका हो जाएगा बी, द्वितीय से सप्तम, दूसरा से लेके 7वें मंडल तक को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे देखता हूँ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी दांत का उत्कीर्णन। हाथी दांत का उत्कीर्णन के बारे में ऋग्वेद में कहीं पर भी शिल्प का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। जो ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं? ये हो जाएगा अग्नि से। ऋग्वेद में विशिष्ट को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया यानी दिखाया गया है? इसका हो जाएगा भरतों के। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु जो है उनका प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसका अर्थ होता है उसका उल्लेख है ऋग्वेद में ही हुआ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था ऋग्वेद में। ठीक है। 10 राजाओं ऋग्वेद में 10 राजाओं का उल्लेख दिया गया है 7वें मंडल में। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 10 राजाओं के युद्ध है उसमें भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही। वे सभी की कार्यवाही में भाग लेती थी। बहुत बढ़िया। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, यज्ञों का अनुष्ठान करती भी थी, युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। यानी ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियां थी वे सभा में भाग लेती थी, यज्ञ में अनुष्ठान करती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, लेकिन रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये बात गलत है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? किसके बारे में कहा गया है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पुष्ण देवता जो थे उनके बारे में ऐसा कहा गया है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है कि रथ बकरे खींचते थे। किस देवता के? पुष्ण देवता के, यानी पुष्ण यानी कि पशु देवता के। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, जिंदा अवेस्ता एक होता है, वो अवेस्ता उसके बारे में बात कर रहा है। और ऋग्वेद में समानता क्या थी? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। ईरान का प्रमुख ग्रंथ जो है अवेस्ता है, इसका संबंध ईरान से है। और ऋग्वेद और अवेस्ता का जो उसमें दोनों में है समानता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्व सूत्र। यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण किसमें मिलता है? सुलभ सूत्र में। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? गद्य एवं पद दोनों में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोबारा रिपीट कर दे क्वेश्चन। ये हो जाएगा इसका भी ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से किसको समर्पित है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद दिए गए हैं और इनका संबंध किससे था? ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, संगीत कूट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अथर्ववेद है उसका संबंध था औषधियों से, और बी जो है ऋग्वेद उसका संबंध था ईश्वर की महिमा से। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दूसरा, यजुर्वेद का संबंध किससे था? बलिदान विधि से था। और लास्ट में है ऑप्शन नंबर डी सामवेद, इसका संबंध था संगीत एवं कूट से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है कि यदि आप लोग वहाँ पर देखेंगे तो जो वेद का प्रयोग करते हैं पंडित, अभी भी यजुर्वेद का ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में जो है सबसे प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र की। वैदिक युगीन सभा होती थी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की सभा होती थी वैदिक युग में। आगे देखते हैं हम, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? यानी स्तूप शब्द जो है ये सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। यानी कि 4 गो वेद जो है, इन चारों वेदों में जादुई माया और वशीकरण यानी कि जादू टोना के बारे में वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नमोलेख मिलता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो है पुरुष सूक्त यह मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर बी पुरुष। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का स्रोत मिलता है? पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी संवाद सूक्त में। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 एवं 3। आगे चलते हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिए गए कूट का प्रयोग करके मिलान कीजिए। ऋग्वेद सामने चारों वेद का नाम दिया गया है, किसका किससे संबंध था? ये दिए गए उपवेद हैं, उनके ऋग्वेद के उपवेद हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 1 3 2। ए का हो जाएगा चौथा। ऋग्वेद का संबंध संख्यान ब्राह्मण कूट से है और सामवेद का संबंध तांडे ब्राह्मण कूट से है, और जो है यजुर्वेद इसका संबंध सतपथ ब्राह्मण से है। अथर्ववेद का संबंध साख्यान ब्राह्मण से है। आगे चलते हैं हम लोग, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैतिक व्यवस्था से। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द जो है उसका संबंध किससे है? नैतिक व्यवस्था से। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, यानी कि ऋग्वेद में गो अपहरण के प्रसंग में किसका नाम आता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाणियों का। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग में बना है? यदुजन जो थे उनका ऋग्वेद में बताया गया है कि अधिकतर संबंध किसके युग में बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्वसु। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है यानी कि पहला जो चौपाई है वो किसके लिए है? अग्नि के लिए है। आगे देखते हैं हम लोग, राजस्व यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में। यजुर्वेद हमेशा यज्ञ से संबंधित है, विधि विधान से संबंधित है, इसलिए राजस्व से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऋग्वेद। इंद्र महाभिषेक का वर्णन
या विवरण दिया गया है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जनमेजय यमद्र। आगे देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? इसका हो जाएगा ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण कौन करता था? ब्रह्मा जी करते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 60 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपद, वेदांग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 4 2 1, यानी ए का हो जाएगा 5वां। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद का एक अध्याय कूट से है, और बी का हो जाएगा चौथा। ईशोपनिषद का जो है यजुर्वेद का एक उपाध्याय से है, और सी का हो जाएगा डी का हो जाएगा दूसरा। वेदांग का संबंध जो है एक ब्राह्मण पाठ से है। आगे चलता हूँ, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सायण। आगे देखते हैं, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है सतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, व्रात्यस्तोम। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेह माधव से संबंधित ऋषि मुनि कौन से थे? उनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव का, याद रखिएगा नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेह माधव। इसका वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो सतपथ ब्राह्मण में। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण ही है। कौन से ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है? तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे देखते हैं हम लोग, जंगली देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋक संहिता में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राच्य। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स में पूछा था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और सन उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ब्राह्मण संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यथुर्वेद से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनका संबंध, कौन से वेद का संबंध किससे था? तो ऋग्वेद का संबंध था ऐत्रेय से, यानी कि पहला का हो जाएगा तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा। सामवेद का संबंध सतपथ ब्राह्मण से था। सामवेद का संबंध किससे था? सतपथ ब्राह्मण से था, बी का हो जाएगा दूसरा। अथर्ववेद का संबंध किससे था? अथर्ववेद का संबंध था गोपथ से, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का पहला। ऑप्शन डी, यजुर्वेद का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस चौथा। आगे चलते हैं हम लोग, सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद से। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा जाता था? काशी का। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में। आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? इसका हो जाएगा बृहदारण्यक। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए, जौ। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। स्मृतियों में उल्लिखित आपद्वर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आ से था
विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य करना। वैदिक सादानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? सादानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? यानी कौन सी नदी है ऋग्वैदिक काल की जिसको मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के से संबोधित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सरस्वती के लिए ये तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। आगे देखते हैं, मिलान करना है। नदियों के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। सरस्वती जो है इसका नाम प्राचीन नाम है सरस्वती, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, 1, 3, 4। यानी कि सरस्वती का प्राचीन नाम था हाकराकुट, हाकरा। ठीक है, सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था? हाकरा। यानी कि ए का हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद कर लिए, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5वां। यानी कि सरस्वती जो है किसकी सहायक नदी है? सरस्वती, सॉरी चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिलान करना है कूट का, सही उत्तर का चयन करना है। नदियों का प्राचीन नाम दिया गया है, उसका आधुनिक नाम, इसको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, 1, 3, 4। यानी कि सरस्वती जो है, ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, इसका वर्तमान नाम प्राचीन नाम क्या था? हाकरा। अच्छा, ये पुरुषली जो है बी का हो जाएगा ए, पुरुषली जो है उसका वर्तमान नाम क्या है? रावी। शतुद्री, सतलज को कहा जाता है, बिपाशा, व्यास को कहा जाता है, घग्गर झेलम को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषली यानी रावी नदी के किनारे। वैदिक काल में निष्क शब्द जो है इसका प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिक्का। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, लेकिन आगे आने वाले समय में परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाने लगा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निशाका के नाम से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका ऑप्शन नंबर बी, गला का। निष्क जो था वो गले में लगाया जाता है, गले का आभूषण था। आगे देखते हैं हम लोग, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है किसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कंठोपनिषद में। यानी नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है, बातचीत है, वो किसमें वर्णित किया गया है? कठोपनिषद में। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? उसका हो जाएगा लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? कांसापर्ण, ये वैदिक साहित्य में लिखित नहीं है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि वैदिक साहित्य में सबसे अधिक कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? इसका वजह सिंधु। याद रखें, वैदिक साहित्य की बात हो रही है। 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त है। ऑप्शन नंबर है इसका बी, बोगज कोई से। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया? प्रजापति देवता की। मनुस्मृति में सरस्वती और द्विशक्ति नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मवर्त। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? लगध। यानी कौन सा वेदांग जो है जो कि ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? लगध। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है
कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पटका पर लिखे जाते थे। ये मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि राजपत्र कपड़े पर और ताम्र पटका पर लिखे जाते थे। राजा का जो पत्र थे वो कपड़े और तांबे की पट्टी पर लिखे जाते थे। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, साकल। ऋग्वेद जो है किस शाखा की है? साकल। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है मनुस्मृति, मुख्यतः संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यानी कि ऋग्वैदिक काल में, जब ऋग्वैदिक काल प्रारंभ हुआ था तो उस समय मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? गाय को। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। पारणियों का ये दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, पहले भी बता चुके हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? तो गाय को माना गया था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय का हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी, यानी कि 1, 2, 3, 4। गाय के साथ साथ अश्व यानी घोड़ा, बकरी, भैंस यानी सभी जानवरों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। सी, गाय के लिए। अघन्या शब्द हमेशा गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मोक्ष प्राप्त करने की चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन है, यानी उपनिषद जो है उसका मुख्य विषय कौन सा है? दर्शन है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें देवताओं के दर्शन पर आधारित हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी में। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गार्गी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। यह कथन गलत है, बाकी सब सत्य हैं। जनक और याज्ञवल्क्य कथन कहाँ मिलता है? जनक और याज्ञवल्क्य कथन कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे देखते हैं हम लोग, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में होता है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? मृत्यु से रिलेटेड चर्चा भी कठोपनिषद में की गई है। यानी कि जो नचिकेता और यम थे इनके बीच जो संवाद है मृत्यु को लेकर हुआ था, इसलिए ये कठोपनिषद है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कठोपनिषद वाला ही होगा। उपनिषदों को क्या कहा जाता था? उपनिषदों को क्या कहा जाता था? तो वेदांत। आगे देखते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुब्बा क्रुम, यानी कि कुब्बा क्रुम जो है नदी अफगानिस्तान में इनका चर्चा मिलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है कि कौन सा किसका सुमेलित है। कुब्बा, पुरुषली, सादानीरा, सतुद्री ये वैदिक नदियां हैं और इनका आधुनिक नाम है। कुंभा यानी काबुल, पुरुषली यानी कि रावी और सादानीरा यानी कि गंडक और सतुद्री सतलज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? इसका होगा कुंभा एवं सुवास्तु से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान का ही नदी थी वो। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता को समर्पित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नदियों का नाम दिया है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का तीसरा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अस्कनी, इसका हो जाएगा चिनाब, यानी कि पहला। सी, पुरुषली का हो जाएगा
रावी, ब्रूस ली का रावी, इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी बिपाशा, बिपाशा किसको कहा जाता था, तो क्या है व्यास को, यानी कि दूसरा हो जाएगा डी का। और 5वां रावी, रावी ये ब्रूस ली का था, हो गया ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3 1 5 2। आगे चलते हम लोग, ऋग्वैदिक काल में आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी, ऑप्शन हो जाएगा डी शिव। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी, तो वे शिव जी की पहचान नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4 विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए थे, इसका हो जाएगा विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बृहस्पति को। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में रुद्र मिलता है, यानी कि साहित्य में शिव जी का पहला रूप रुद्र के रूप में मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, सबसे अधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्र को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था, इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। बताना है कि कौन से वैदिक देवता बोगास कोई अभिलेख में उल्लिखित है, यानी बोगास कोई अभिलेख जो है उसमें कौन से देवता का वर्णन मिलता है, इंद्र मित्र नसत्य और वरुण का, इंद्र मित्र नसत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्र। बोगास कई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस एक देवता का नाम बोगास कोई अभिलेख में नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि, अग्नि देवता का उल्लेख बोगास कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोगास कोई अभिलेख। बोगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी देवताओं का वर्णन ज्यादातर मिलता है। आगे देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है, ये हो जाएगा नैतिक व्यवस्था से। नैतिक व्यवस्था रीत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। वरुण देवता जो थे वो रीत के निरीक्षणकर्ता थे। सुलगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था, सुलगौ यज्ञ जो था वो किसके लिए किया जाता था, तो रुद्र यानी कि शंकर जी के लिए किया जाता था। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नि को। अग्नि को अतिथि की उपाधि दिया जाता था। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं, यानी कि अग्नि के। ऋग्वेद का जो वंश मंडल है वो अग्नि से ही प्रारंभ होता है, अग्नि के मंत्र से ही। वैदिक देवताओं में से कौन अवस्था के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। आगे देखते हैं हम लोग, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, इसका ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य मुनि के बारे में कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए विदेह माधव को, यानी उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार की आर्यकरण किसने किया था, विदेह माधव। दक्षिण में अगस्त है। आगे चलते हम लोग, उत्तर वैदिक का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग दूध। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन सी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 तीनों। अंग, गंधारी और वात्र, ये तीनों जो जनजातियां हैं वे वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति का धूर कुरु एवं पंचाल को समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं, उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1500 इसका ऑप्शन हो सी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रखा जाता है। किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है, यानी दिखाई देने लगी अछूत के बारे में, उत्तर वैदिक काल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर सी अस्थपति।
आगे देखते हैं, यूप क्या था? यूप जो है वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याज्ञिक स्तंभ था। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता शब्द का अर्थ जोती हुई कूड़, यानी जोते हुए खेत का सीता के साथ संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, इसका ऑप्शन नंबर ऋग्वेद से। होता का संबंध ऋग्वेद से है। होता क्या है? तो होता एक ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला है। होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता कहलाता था। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे उसका उनको अध्वर्यु कहा जाता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? इसका ऑप्शन रहेगा डी, आर्य के साथ संलग्न व्याख्यान जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध थे। सूची ए को सूची दे के साथ मिलान करना है और वैदिक पदावली है और उसका अर्थ दिया गया है, यानी कि वैदिक समय में जो शब्द उपयोग किए जाते थे उनका अर्थ दिए गए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 1 3 4। ए का हो जाएगा दूसरा, यानी कि मुनि जो थे पावन पुरुष जो निशब्द रखता है। मुनि का मतलब होता है पावन पुरुष जो निशब्द रखता है। अगला हो जाएगा बी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि उद्गात्री का होगा सामवेद का ज्ञाता। और सी का है चौथा, पुरुष का संबंध आज पुरुष है। और आर्यमाण का अर्थ होता है विवाह का संरक्षक। विवाह का संरक्षक आर्यमाण। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक शब्द में बलि शब्द का अर्थ है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा जो थी शासक को भेंट करती थी बलि दे करके। भाग और बलि क्या थे? ये भेंट थे। किस प्रकार के? राजस्व के साधन के भेंट थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? कृष्ण का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? ये हो जाएगा वैदिक काल के। चित्रित धूसर यानी जो धूसर है उस पर चित्र बनाएगा, उस किस काल के हैं? वैदिक काल के हैं। आगे देखते हैं, सत्य काम जबाल की कथा जो अनबाही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छांदोग्य उपनिषद। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? यानी कौन सा उपनिषद जो है उसमें देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? इसका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। सुदास किस वंश का था? सुदास जो था भरत वंश का था। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं है। डी, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। अश्वपति कैकेय के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे पुराने बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा, जो कि माता सरस्वती का हाथ में रहता है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीकट। वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का धोतक नहीं है? यानी कि चरसिड़ी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में उनके शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं, यानी कि तीनों में से अलग वर्ग का है? इसका हो जाएगा कोश। कोश जो है कुल वंश गोत्र से अलग है। एकलव्य किस गुरु का संघोषित शिष्य था? यानी कि एकलव्य के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य था। शर्त प्रतिसर्ग वंश मनवंतरम और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके हैं? पुराणों के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचार्य। गृहस्थ वंशप्रथ संन्यास। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म ही कर्म है और धर्म के बाद अर्थ जो है उसके बाद काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी धर्म को पहले संभालिए और अपना अर्थ बनाइए और काम करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। एक बार और इसको देख लीजिएगा, ये बार बार रिपीट करता है प्रश्न। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया था? इसका गंधारी। गंधारी जो थे दशराज के युद्ध में भाग नहीं लिया था। किसको वर्ण संकर समझा जाता था?
किसको वर्ण संकर समझा जाता है? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। आगे देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? ऑप्शन नंबर सी, आरस। आरस विवाह रीति रिवाज है, इसमें कहा जाता है कि कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था। द्विज किसे कहा जाता था? द्विज किसे कहा जाता था? द्विज कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। आगे चलते हम लोग, वैदेत्रीय अंतर्गत सम्मिलित है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेद वैदेत्रीय कहलाते हैं। यानी कि प्रथम 3 वेद जिनका निर्माण होता सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्रमशः इन तीनों को त्रैवेद या त्रैवेद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों का आवश्यकता होता था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकरण कौन था? मेधातिथि। भारतीय उपनिषद जो है उपमहाद्वीप में लोह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? इसका हो जाएगा यजुर्वेद। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऋग्वेद के बारे में दिया गया और कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है ऋग्वेद के संबंध में। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? ऋग्वैदिक काल में गाय महत्वपूर्ण धन। ऋग्वेद के बारे में तुम विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। एक प्राकृतिकवादी बहुवेदवादी प्रकृति दृश्य को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। देवताओं की कल्पना अनुरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान के रूप में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया? बाल गंगाधर तिलक थे। कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए, रेशम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। भारतीय भाषा परिवार की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारतीय की प्राचीन भाषा ग्रीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी के तट पर। पुरुषड़ी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के रूप के लिए माप निर्धारित है? इसका ऑप्शन नंबर सुलभ सूत्र। भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? पंचाल का दार्शनिक नरेश था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परवाहड़ जावली। आगे देखना है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, यानी वैदिक काल में जो छुआछूत का आधार था वो क्या था? वो था व्यवसाय, पेशे के आधार पर छुआछूत किया जाता था। आगे का देखते हैं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? इसका जगह ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3, यानी कुम्मा, कुम्मू, गोमती। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है सामाजिक नियम, सामाजिक नियम। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसका ऑप्शन नंबर ए, सभा।
ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है उसे सभा कहा जाता था। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? यानी ऐसा कौन सा उपनिषद है महोदय जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपनिषदों का। तमसोमा ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया शब्द है। आगे देखिए, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। इनमें से बताना किन जनपदों के नाम पारणी अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए, बी और सी, मगध, अस्मक और कंबोज। इन तीनों का नाम अष्टाध्यायों में उल्लिखित है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी, उसमें वर्णित है इन तीनों का नाम। तो आगे हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी से पूर्व के बारे में अगले वीडियो में। इस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हेल्प एग्जाम पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादे के साथ बता रहा हूँ आपको कि एक एक चैप्टर का एकदम इतना नॉर्मली एकदम प्रैक्टिस किया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर बार बार प्रश्न रिपीट करते हैं, इतिहास में प्रश्न चेंज होता नहीं है, इसमें ज़्यादातर जो है सो है पहले से ही है, और इसमें आपको ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक बार आप लोग वीडियो को नहीं 2 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत मुझसे प्रॉब्लम हो जा रही है, मेरा लैंग्वेज फंसा है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।